वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बड़े अच्छे हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ना केवल 9th क्लास के लिए बल्कि 10th क्लास के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। ये जो एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बार जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें, और जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है वो भी ज़रूर कर लें। हमारी जो पिछली क्लासें हैं उनका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको भी आप ज़रूर करें। और एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर सकें। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, 10th में बिल्कुल काम आने वाला है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अभी तक इस अध्याय में हमने बार बार का बटन सारणियों, धन आलेखों, आयत चित्रों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से आंकड़ों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें सदैव ही सभी आंकड़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है? क्या हम इन आंकड़ों को केवल कुछ प्रतिनिधि लेकर इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का पता लगा सकते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या औसतों की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। अनेक प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे प्रतीक x बार, जिसे दंड x दंड पढ़ा जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट माध्य, कि माध्य कैसे निकाला जा सकता है। बच्चों, माध्य निकालने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना कि जितने भी आपको प्रेक्षण यहाँ पर दिए होंगे सभी प्रेक्षणों के मानों का योग करना है, और फिर आपने देखना कि कितने प्रेक्षणों को आपने यहाँ पर योग किया है, उनकी संख्या से यहाँ पर भाग दे देना है। वो आपका कहलाता है माध्य या औसत, जिसे प्रतीक के रूप में x बार, x दंड लिखा जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि क्या है माध्य। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है? कहता है कि 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था कि क्रमशः 10, 7, 3, 13, 20 और 15 घंटे एक सप्ताह में उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समय का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाहते हैं? देखिए, प्रत्येक बंदा 5 व्यक्ति है, कोई 10 घंटे लगा रहा है, कोई 7, कोई 13, कोई 20, कोई 15। ये अलग अलग घंटे अलग अलग व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो हम निकालना चाहते हैं माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालना चाहते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक एवरेज एक जो बंदा है वो कुल कितने समय सामाजिक कार्य में लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी ली है, यहाँ पर कुल 7 फ्रैक्शन लिए हैं, तो उन सभी का योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसत हमने निकालनी है औसत। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है x बार या x दंड भी बोला जाता है। तो क्या करेंगे, सभी का हमने क्या कर देना है, सभी का यहाँ पर होगा योग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 10 जमा में 7 जमा में 13 जमा में 20 और जमा में 15। ठीक है, इन 15 कितने फ्रैक्शन हो गए हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शनों का योग करेंगे और 5 से इसको हमने कर देना है भाग। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं। 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55 और 3 58, 58 और 7, ये आपके पास आ गया 65। ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो 5 65 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है जी,
तो यहाँ पर औसत 13 आ चुका है। 13 का मतलब क्या है कि अगर प्रत्येक बंदा, देखिए औसत यहाँ पर, अगर प्रत्येक बंदा 13 13 13 13 और 13, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर प्रत्येक जो बंदा है, जो व्यक्ति है, अगर 13 घंटे लगाता तो जो कुल समय यहाँ पर व्यतीत हो रहा था वो आपका 65 है। ठीक, तो औसत की बात में आई कि प्रत्येक व्यक्ति कितने घंटे सामाजिक कार्य में लगा रहा है। अगर हम सूत्र के द्वारा इसको दिखाना चाहें तो औसत का जो सूत्र यहाँ पर क्या बनेगा, औसत का सूत्र आपके पास बन जाएगा क्या कि प्रेक्षणों का योग। यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग आपने लिखा है, सभी प्रेक्षणों का योग, और यहाँ पर जितने प्रेक्षण शामिल हुए हैं उनकी संख्या से आपने भाग कर दें। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है भाई, जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। यदि हाँ तो कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि यस सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये सूत्र आएगा और ये देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 यहाँ पर लिया जा रहा है। कहता है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर लंबाइयाँ ये है, 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148। कहता है कि सभी आंकड़ों का माध्य निकालना। औसत यहाँ पर फिर से पूछी जा रही है। तो फिर से एक बार सूत्र लिख देते हैं। सूत्र आपने क्या सीखा बच्चों? सूत्र बड़ा सिंपल है कि जो माध्य का सूत्र क्या है, माध्य का सूत्र क्या है बच्चों कि सभी प्रेक्षणों का योग और यहाँ पर आपने भाग कर देना है। किससे भाग करोगे? आप भाग करोगे कुल प्रेक्षणों की संख्या से, कुल प्रेक्षणों की संख्या जो भी है। ठीक है, तो कुल फ्रैक्शन कितने यहाँ पर, वो तो 9 है हमें पता है, योग अब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा योग करते हैं। बराबर है 155 जमा में 160 जमा में 145। सभी बच्चे नोटबुक निकालें और इसका जो योग बनना है वो योग करके नोटबुक पे कमेंट करें जल्दी से। 150 प्लस में 147 प्लस में 152 और प्लस में 144 और प्लस में क्या आ जाएगा 148। तो सभी बच्चे इनका योग करें, जल्दी से योग करके बताएं मेरे को कि योग क्या होगा। जो योग आएगा उस योग को आपने 9 से भाग कर देना। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि अगर इसका आप योग किया जाए तो योग क्या होगा। कमेंट करके बता दें, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि योग क्या होने वाला है। जल्दी से योग कर देने, तो जल्दी से योग करें। नोटबुक यहाँ पर एग्जाम्पल है, वहाँ से भी आप योग कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। वो जो योग यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 1179। ठीक है, और उसको भाग करना है कितने से, 9 से। तो भाग कर देना है और भाग करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 59.3। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस औसत जो आ रही है, माध्य कितना आ रहा है 59.3 आ रहा है। यानी 59.3 को अगर 9 बार आप लोगे तो आपका कुल योग आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। 10th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉन्सेप्ट, 10th में बड़ा काम आएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कहता कि कबड्डी की एक टीम है और कबड्डी एग्जाम्पल नंबर 13 है। कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये है।
7, 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10 ऐसे कुछ कितने मैचों में है काउंट कर लेंगे। कहते हैं कि टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माध्य नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है माध्य। ठीक है जी, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे माध्य। आइएगा करते हैं क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए बच्चों जो तरीका वो क्या है कि आपने दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना है। ठीक है जी, तो चलिएगा पहले लिखते हैं दिए गए आंकड़े को आरोही असेंडिंग क्रम में लिखेंगे, चढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आरोही मतलब चढ़ते क्रम। सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे छोटा आपको 2 दिख रहा है, कैंसिल करेंगे 2 आ गए। उसके बाद 2 के बाद आपके देखिए 7 आ रहा है, ठीक है ना, 5 भी आ रहा है, 5 कैंसिल करेंगे यहाँ आ गया। 5 के बाद आपके पास 7 आया, 7 आ गया। ठीक है, और उसके बाद कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 आ गया। 8 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, 10 और 10 आ रहा है, 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, उसके बाद आपके पास 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ चुका है 17। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया 18। ठीक है, और ये 15 नहीं लिया था हमने, इस 15 को हम ले लेते हैं। ठीक है, 15 ले लिया। अब बात आती है 24 की, 24 आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया है 27। ठीक है, और 27 के बाद बात की जाए तो 28 आपके पास आ चुका है। ठीक है, और 28 के बाद बात की जाए तो 48। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काम किया है आरोही। इसको आप चाहो तो अवरोही में लिख सकते हैं, चढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है, वो आपने देखना कि आप क्या करना चाहते हैं। हमें चाहिए माध्यक, माध्यक मतलब बीच का, कि इस आंकड़े में बीच का कौन सा है। ठीक है, पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो कुल जो आंकड़े हैं, कुल आंकड़े यहाँ पर कितने हैं, कुल आंकड़े यहाँ पर आ गए आपके पास आंकड़े 16। ठीक है, कितने फ्रैक्शन लिए गए हैं, 16 फ्रैक्शन लिए गए। आप चाहो तो इनको पद भी कह सकते हैं, कुल पद कहें, आंकड़े कहें, एक बात है। ठीक, 16 पद है। अब 16 पद है तो 8 और 8 एक साइड में हो जाएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 वन साइड हो गई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 वन साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना कि हमें चाहिए माध्यक, माध्यक मतलब बीच का। अब 8 इधर चले गए, 8 इधर चले गए, बीच में कोई नहीं बचा। अब बीच में कोई नहीं बचा है तो हमारे पास बिल्कुल दोनों से एक एक हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों में से एक एक लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप 10 को लेकर आए हो और यहाँ से लेकर आना पड़ेगा 14 को। ठीक है, यहाँ से 10 और 14 ये आपके माध्यक बीच में आ चुके हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है आपके लिए, वो क्या कि बीच, माध्यक मतलब बीच का, तो बीच में कोई नहीं है तो इसलिए हमारे पास आ गए हैं 10 और 14। ठीक, बीच के 10 और 14 है। अब 10 और 14 के बीच का हमने नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास कि 10 और 14 के बीच में क्या हो सकता है। ठीक है, 10 और 14 के बीच में माध्यक आएगा, तो माध्यक क्या बनेगा आपके पास, बीच का, यानी 10 और 14 दोनों को जोड़ दें। अगर 2 से भाग किया जाए तो हमारे पास क्या देगा, 24 आ गया, 24 बटे में 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, देखिएगा क्या 12 बीच का है, कर लेते हैं क्लियर इस बात को भी कि ये आपका 10 है
और 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो देखिए ये 12 जो है ना 10 और 14 के बीच में है, इसलिए इसको हमने बोला है माध्यक। ठीक है, बात समझ में आई है? कॉन्सेप्ट कैसे आप इस डेवलप करना है कि माध्यक निकालना चाहते हैं हम, बीज की संख्या यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले आरोही क्रम में हमने सभी आंकड़ों को लिख लिए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक है, माध्यक निकालना, कुल पद हमने यहाँ पर देखे, कुल पद यहाँ पर है 16। अब 16 है तो इसका मतलब 8 वन साइड हो जाएंगे और 8 आपके वन साइड, बीच में कोई नहीं आया। हमें बीच का चाहिए था, यहाँ पर बीच का नंबर हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इनके 10 और 14 जो आखिर में इसका बीच क्या बनना है, 10 और 14 बनना है, तो इन दोनों को हमने बुलाया और दोनों का योग करके 2 से भाग किया, जो कि हमारे पास 12 आ गए। ठीक है, तो हमने देखा कि 12 क्या, ये 10 है और ये 14 है और 12 इनके बीच का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आओ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ और बीच में जो 12 आएगा वो आपका क्या आएगा, वो बिल्कुल माध्यक कहलाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो जिन बच्चों को माध्यक जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया है, एक बार कमेंट कर दें। तो इसका जो फार्मूला अगर हम डेवलप करना चाहें, फार्मूला क्या हो सकता है, एक बार फार्मूला हम देखें। देखिएगा यहाँ पर जब आंकड़े 16 थी ना, तो ये हमने एक तो 10 लिया है ना, तो ये 8वां पद है, ये 8वां पद आ गया आपका, और ये आपका आया था 9वां पद। ठीक है, 9वां पद, और इन दोनों का योग करके हमने 2 से भाग किया। तो यहाँ पर जब आंकड़े क्या है 16, 16 अपने आप में क्या है, तो 16 अपने आप में सम संख्या। ठीक है, जब सम संख्या आती है तब हमने माध्यक कैसे निकालना है। आप चाहो तो ऐसे करोगे, बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर सूत्र की बात की जाए तो माध्यक हम सीखते हैं। ठीक है, माध्यक यहाँ पर देखिएगा, आपने 8वां और 9वां पद लिया है ना, तो क्या कहेंगे, n यानी 16, 16 बटे में 2 क्या हो जाएगा, 8वां पद प्लस में, अब यहाँ से जो क्या बनेगा, इसे जो अगला पद है 8वां पद प्लस में इससे अगला पद। ठीक है, n बटे 2 प्लस में वहाँ पद। ठीक है, दोनों पद हमने लिए हैं, हमने 16 लिखा 8वां पद और 8 एक 9वां पद, और दोनों का हमने भाग कर दिया किससे, 2 से। ठीक है, ये सूत्र कब लगाना है, जब यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो, जब पद यहाँ पर हो सम संख्या। ठीक है, आप चाहो तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहो तो ये करोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। तो जिन जिन बच्चों को समझ आ गए वो अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं क्या है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त की गई निम्नलिखित अंकों को बहुलक ज्ञात कीजिए। अब 10 में से 20 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, पहले 4, फिर 6, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 2, ऐसे सभी 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक यहाँ पर दर्शाए गए और पूछा जा रहा बहुलक। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, बहुलक। पहले हमने माध्यक सीखा है, फिर माध्यक सीखा और अब सीखने जा रहे हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक इज वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल है बच्चों। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है बहुलक, आपने क्या करना है, यहाँ पर सभी आंकड़ों को लिख देना है। ठीक है, आपने जो भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम अंक लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास अंक आ गए हैं और ये उनकी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, लिखते जाएंगे। सबसे पहले 4 आया, 4 आ गया जी, फिर आपका 6 आ गया, फिर नया नंबर है, 5 आ गया, फिर से नया नंबर है, 9 आ गया, नया नंबर आ गया, 3 फिर से नया नंबर है, 2 नया नंबर है, 7। ठीक है, 7 आपका कितनी बार आ गया है,
एक और एक, और ये सभी एक 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 बार आ चुके, ठीक है। फिर 6 आ गया, 6 फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 6 आ गया, 5 5 यहाँ पर आएगा, 4 आपका यहाँ आ जाएगा, 9 9 ले चुके हैं, ये आ गया। 10 10 को हमने लिखा नहीं था, लिख लेते हैं। 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 1 2 के लिए। फिर आ गया 4, ये आ गया 7, ये आ गया 6, यहाँ आएगा 9 आपका आ जाएगा यहाँ पर, और 9 फिर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें ये कितनी बार आ रहा है, ये 3 बार आया, 3 बार 2 4 बार 2 बार 1 बार, ये आपका 3 बार आ गई डबल 2, ठीक है। जब बहुलक की बात की जाए तो हमने देखा ना कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जो 9 है आपका, यहाँ पर 9 आपका आ रहा है, और ये 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बारंबारता क्या बनने वाली है, बारंबारता में आंसर क्या आ जाएगा, बहुलक आप लिखोगे तो बहुलक आपका क्या आ गया बच्चों, बहुलक आपका आ चुका है 9, ठीक है जी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। जिन बच्चों को उसमें आ गया है कि बहुलक क्या है, कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो ही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, वो आपका बहुलक बन जाएगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिएगा, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों बातें यहाँ पर पूछ ली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें बच्चे, सबसे पहले आप अगर माध्य निकालना चाहते हैं तो माध्य निकाल सकते हैं, आप चाहो तो माध्य जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। चलिए माध्य निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका माध्य, माध्य निकाल लेते हैं, ठीक। तो माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र क्या था बच्चों, कुल जो फ्रैक्शन आपके है, कुल फ्रैक्शनों का योग, ठीक है, और इसको भाग किससे कर देना है, भाग कर देना है कुल फ्रैक्शनों की संख्या से, ठीक। बराबर क्या जाएगा, कुल फ्रैक्शन यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी है, उनका योग हमें यहाँ पर करना है। तो योग करेंगे तो क्या आएगा, 2 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 5 जमा में 0 जमा में 1 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 3, ठीक है। और कितने ही, कुल 10 है, भाग कर देना है 10 से, ठीक है। चलिएगा योग करते हैं, 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 5 14 14 0 14 14 और 1 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 और 4 25 25 और 3 28, ठीक है। तो यहाँ पर ये योग कितना बन गया बच्चों, ये आपका बन गया 28 28 और भाग कर देना 10 से, तो ये आपका आ गया 2.8, ठीक है। तो ये हमने माध्य निकाल दिया। क्या आपको समझ में आया, माध्य हमने किया था, कुल योग आपने कर देना है फ्रैक्शनों का, और कितनी संख्याएं हैं उससे आपने इसको भाग कर देना, तो आपके पास माध्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर 2 पे पूछा जा रहा है माध्य, ठीक है। माध्य के लिए वही है अपने पास, क्रम में लिख देना है, या तो आप चढ़ते क्रम में लिखें या इसको आपने उतरते क्रम में, आरोही या अवरोही, ठीक। आरोही मतलब चढ़ते क्रम, आरोही, ठीक। आरोही क्रम में लिखते हैं, चढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखिएगा 0 आएगा, उसके बाद आपका 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 और 4 बार, ठीक है जी।
उसके बाद आपका आ गया है 4, 1 और 1 2 बार, 4 और 4। उसके बाद आपका आ गया 5। ठीक है जी। माध्यक की बात हो रही है, देखेंगे बीच वाला कौन सा है, कितने हैं, 10 है। देखिएगा वही बात, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर से और 5 आपने इधर से ली। ठीक है, बीच में कोई नहीं आया है तो इसलिए हम किसको बुलाएंगे, यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए दोनों को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। बीच में कौन कौन है, 3 और 3 दोनों ही यहाँ पर, बीच में दोनों को यहाँ पर हमें बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्यक यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यक यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, माध्यक क्या आ जाएगा, 3 जमा में 3। ठीक, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 3 और 3 6, 6/2 क्या आएगा, वो फिर से 3 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 के बीच में कौन है, सिंपल सी बात है, 3 और 3 के बीच में केवल 3 ही। तो यहाँ पर माध्यक क्या बनेगा बच्चों, यहाँ माध्यक बनेगा 3। तो जिन बच्चों को समझ में आया है वह कमेंट कर दे कि यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, ताकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको हम कर पाए। बहुलक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बहुलक बड़ा सिंपल है, आपने ये देखना कि कौन है, कौन सा ऐसा पद है जो बार बार आ, तो यहाँ पर देखिएगा 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि जो बहुलक आपका क्या है बच्चों, बहुलक यानी जो ज़्यादा बार आ रहा है। तो बहुलक कौन आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर 4 1 2 बार है, 3 कितनी बार, बहुलक क्या कहेंगे 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार, 1 2 3 4 बार। ठीक है ना, तो बहुलक 4 आ गया, कितनी बार आया ये, 4 बार आया, इसलिए बहुलक यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारी 14.1 का पहला क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वे कमेंट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, कहते हैं कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से अंक प्राप्त किए हैं, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना और बहुलक, बिल्कुल सेम यहाँ पर आपने करना है। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, माध्य निकालना योग कर दीजिएगा और 15 से भाग कर देना है, माध्यक निकालना आरोही और अवरोही क्रम में लगाए, बहुलक निकालना है, आपने देखना कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, वैसे आप कर सकते हो, अगर टाइम बचा तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिएगा, कहता है कि निम्नलिखित फ्रैक्शनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर हल करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले से क्या है, आरोही क्रम में ये लगे हुए हैं। ठीक है, 29 32 48 50 x, x प्लस में 2 72 78 84 और 95। ठीक है, माध्यक 63 डिग्री। ठीक है, अगर माध्य आपको निकालना होता तो यहाँ पर कितने हैं आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आपके वन साइड हो गए और 5 आपके वन साइड हो गए। ठीक है, 5 एक साइड में, 5 दूसरी साइड में, तो बीच में क्या रहेगा, बीच में x प्लस ये आपके बीच के आगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो माध्यक आपका बनेगा, माध्यक क्या बनना चाहिए बच्चों, वो आपका आना चाहिए माध्यक। तो माध्यक क्या आएगा बच्चों, इन दोनों को हम योग करेंगे, x जमा में 2। ठीक है, x और x जमा 2 को अगर हम योग करें और इसको 2 से भाग करें तो हमारा माध्यक आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 63। ठीक है ना, तो x और x कितने x हो गए हैं, 2x प्लस में 2 भाग कर देना 2 से, तो ये आपका आ गया है 63। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कर देंगे इनकी, इसको 1 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिएगा बड़ा सिंपल काम रह गया है।
अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर है 2 की मल्टीप्लाई 63 से। ठीक है, तो हल करके क्या आ गया, 2x प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा 6, 126। ठीक है, अब 2 हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 को कर देंगे इसकी साइड में शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, एक साइड में 2x है और एक साइड में 126 से बराबर का निशान लगा। ठीक है, 2x बराबर 126, लेकिन 2 शिफ्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर है 124। यानी 2 के पहाड़े में 124 कब आएगा, ये आपने सोचना है। तो जल्दी से सोचें कि आपका जो 2 के टेबल में 124 कब आता है बच्चों, तो x क्या आएगा, x आपके पास आ जाएगा 124 भाग में 2, 2 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 छिके 12, 62, यानी x का मान भी यहाँ पर क्या आ गया है 62 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यक 63 दिया हुआ था, x का मान आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है, माध्यक यहाँ पर दिया हुआ था, कुल आंकड़े 10 थे, तो ये क्या हुआ, बीच के 2 आंकड़े हमने लिए हैं क्योंकि हम माध्यक निकालना चाहते हैं। माध्यक निकालना चाहते हैं, बीच के 2 आंकड़े लिए, उनका योग करके 2 से भाग कर दिया तो 63 बन रहा है। यहाँ पर हल किया तो x का मान 62 आ गया, x का ही मान यहाँ पर पूछा गया था। क्या आपको समझ में आया है? यदि आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। कर सकते हैं भाई, बहुलक का क्वेश्चन है, सिंपल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पद लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनकी बारंबारता बना लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट काउंट करके लिख सकते हो। ठीक है, 14 देखिए, 14 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 14 यहाँ पर 4 बार आ गया। बात करते हैं 25 की, 1 केवल 1 बार आए। बात करें 28 की, 28 कितनी बार आए, 1, तो केवल 1 बार आए। ठीक है, बात करते हैं 18 की, 18 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है जी, बात करें 17 की, तो 17 यहाँ पर 1 बार ही है। ठीक है, बात करते हैं 23 की, तो 23 यहाँ पर कितनी बार है बच्चों, केवल 1 बार है। बात करें 22 की, तो 22 यहाँ पर केवल 1 बार है। तो आपके सामने बारंबारता किसकी सबसे अधिक है, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है बच्चों, वो है आपका 14। ठीक है, 14 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या बन जाएगा, 14। ठीक है जी, क्या हम इसको लिख सकते हैं, बहुलक, बहुलक यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है जी, सिंपल था। हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता कि निम्न सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये। 3000 लेने वाले 16 हैं, तो कुल कितना हमने वेतन दिया वो योग करेंगे, और 60 कर्मचारी यहाँ पर टोटल है। ठीक है, यहाँ पर जो नया हम सीखने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके कहाँ काम आने वाला है, ये काम आने वाला है आपके लिए 10th क्लास में। ठीक है, अब देखिए, वेतन आपको दिया हुआ है, 3000 रुपये प्राप्त करने वाले कितने बंदे हैं, 16 हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3000, अगर एक व्यक्ति को मिलता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है कितने व्यक्तियों को, 16 व्यक्ति, ठीक है। तो 48,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 4000 अमाउंट कितने लोगों को मिल रहा है, 12 लोगों को। और 5000 जो अमाउंट मिल रहा है वो 10 लोगों को मिल रहा है। और 6000 जो है वेतन वो कितने व्यक्ति ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। और 7000 का जो वेतन है ना, ये कितने व्यक्ति ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 6। और 8000 का वेतन कितने बंदों ने लिया है, ये लिया आपने 4 बंदों ने। और 9000 जो है वो लिया है 3 बंदों ने। और 10,000 अमाउंट लेने वाले कितने बंदे हैं, वो केवल 1 है, ठीक है। अब करते हैं हल। इसको हल किया तो हमें क्या मिला, 16 48, यहाँ पर आ गया आपके पास 48,000, ठीक है। 12 चौके 48, ये भी आपका 48,000 आ गया। ये आपका 50,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिर से 8 के 48, ये आपका आ गया 42,000, ठीक है। 7 6 42, 42,000। 8 चौके 32, 32,000 आ गया। 9 30 27, 27,000 आ गया। और ये 10,000 लेने वाला केवल एक व्यक्ति, ठीक है। अब कुल जो अमाउंट हमने पे किया कर्मचारी को वो देखते हैं कितना अमाउंट हमने पे किया, इसका कर लेते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ आपको करना पड़ेगा इनका टोटल, ठीक है। ये क्या है, ये आपका होता है XI, और इसको हम लिखेंगे बार बार आ रहा है FI। तो ये आपका जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, FI XI, इसको भी आप FI XI लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करना सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, बेसिकली हो कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0 आ गए, 1 2 3, 8 और 8 16, 8 24, 2 26, 26 और 2 28, 28 और 7 35, 3 हासिल आ गया। 3 और 4 7, 4 11, 5 16, 4 20, 4 24, 27 और 2 29 और 1 30, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ चुका है। कितना है कुल योग, यहाँ पर कितना आ गया, ठीक है। फ्रैक्शनों का योग यहाँ पर कितना आ गया, फ्रैक्शनों का योग वो जो आया हमारे पास, अब 30,05,000 रुपया आ चुका है। कुल कितने कर्मचारियों में हमने बांटा, 60 कर्मचारियों में बांटा है। तो औसत यहाँ पर निकालनी, माध्य क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा कि कुल योग कितना है, कुल योग आपका है 30। तो ये हमारे पास आ चुका 3,05,000, ठीक है जी। 3,05,000 हमारे पास है और कुल कर्मचारी आपके पास है 60, ठीक है जी। अब इसको आपने भाग कर देना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको आपने बचे हुए 30,500 को आपने 6 से भाग कर देना है, ठीक है जी। इसको आपने भाग करना है 6 से, ठीक है। चलिएगा करते हैं 6 से भाग, 6 5 30 हो गए, ठीक है। कैंसिल, 0 हो गए तो 5 आ गया आपके पास, 5 की टेबल में नहीं जाएगा तो फिर 0 करेंगे, ये 50 हो गया। और 6 8 48, तो 20 आ गया, ऊपर से 0 आ गया। 6 3 18, 2 आ गया, पॉइंट लगा देंगे अब यहाँ पर 0, ठीक है। 0.33 ऐसे चलता रहेगा। तो ये कितना अमाउंट आ गया, ये जो औसत आई है कितनी आ गई है, 5,083 रुपये, ठीक है। 0.33
31 तारीख आप छोड़ो, 5,083 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी को मिल रहे हैं। ठीक है, जो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें कि यस सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कर रहे हैं। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य एक उपयुक्त माप है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने टीचर के माध्यम से जरूर हल करें, क्योंकि इसके अनेक आंसर हो सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। तो अपने टीचर से आप कंसल्ट करें इन आंसर के लिए, और अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था वो क्या था बच्चों, वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। माध्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तो माध्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या कहेंगे, कुल आंकड़ों का या फ्रैक्शनों का योग कर देना है, कुल फ्रैक्शनों का योग, ठीक है, और भाग कर देना फ्रैक्शनों की संख्या से। ठीक है जी, कैसे करना है, इन सभी का आपने योग करना है और 15 से भाग कर देना, ठीक है। माध्यक कैसे करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। 15 है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ आसान है। 15 यहाँ पर आंकड़े क्या है, आंकड़े पद यहाँ पर क्या है, पद यहाँ पर है 15, तो 15 है तो क्या आएगा, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या हो गई है, ठीक है। अब विषम संख्या हो गई है तो जो माध्यक आपका क्या होगा, तो 7 एक साइड में और 7 एक साइड में छोड़ देंगे तो बीच में रह जाएगा 8वां पद, ठीक है। माध्यक क्या आएगा, 15 जमा में 1 करके 2 से भाग करना है, तो 16/2 यानी 8वां पद, ठीक है। 8वां पद आपको कैसे पता चलेगा, दिए गए आंकड़ों को आप आरोही यानी चढ़ते क्रम में लिख लेना, ठीक है। आरोही, चढ़ते क्रम या उतरते, एक क्रम आप जो भी आपको अच्छा लगे वो क्रम में लिखें, ठीक है, ठीक। और वहां पर 8वां पद जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। बहुलक तो बड़ा सिंपल है, देख आपने काउंट कर लेना है कि कौन सा जो पद है वो बार बार, ठीक है। तो 14.34 हमने आज कर लिया, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने पिछली हमारी जो एक्सरसाइज नहीं की है वो पिछली क्लासों को अटेंड जरूर कर लें। मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर सर्च करें। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चैनल कि कैसे आपने चैनल को सर्च करना है। तो जैसे आप लिखोगे मेरा सवाल मैथमेटिक्स, तो आपको ये जो पेज खुल जाएगा कुछ इस प्रकार होगा। और यहाँ पर देखिए ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड ही इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कराएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पर एक बेल बनने लग जाएगी, इस बेल को आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर ऑल आ जाएगा, इस ऑल को आपने क्लिक कर देना है। तो अब जितनी भी क्लासें होगी उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ रहा होगा। जैसी कोई हमारी नई क्लास लाइव होती है या कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए आपकी क्लास की, तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट है आपकी, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में देखिएगा ये है आपका 9th M, नौवीं का चैप्टर नंबर 14 है, प्ले ऑल है। प्ले ऑल करेंगे तो आपके पास पूरा चैप्टर यहाँ पर खुलने वाला है। तो ये चैप्टर आपने वीडियो का देखिएगा, ये कितनी क्लासें हैं, इन सभी क्लासों को आपने अटेंड कर लेना है ताकि आपको जो चैप्टर नंबर 14 है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। चैप्टर नंबर तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। एक बार जल्दी से और पिछली क्लासें भी मैंने आपको बता दी किस प्रकार आप कर सकते हैं, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो आपके मैसेज से जाग जाएं